जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा। आज हम बात करेंगे मौन के विषय। मौन खाली एक चुप्पी नहीं है कि हम मौन रह गए, हम चुप रह गए, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे बहुत कुछ चल रहा है, हमें कुछ बोलने का बहुत मन कर रहा है। वो मौन नहीं है। मौन भीतर से, बिल्कुल भीतर से। मौन जो है वो एक ऐसी आवाज है जो शब्दों को बिना कहे, बिना कुछ कहे अंदर तक उतर जाती, भीतर तक उतर जाती। मौन बड़ा गहरा शब्द। मौन में हम ये इसे कमजोरी नहीं मानना है, अंदर की गहराई, समझदारी और आत्मनियंत्रण का संकेत है मौन। मौन कब होता है? जब हम सच्चाई के रास्ते पर होते हैं। सामने वाला तर्क करता है, क्रोध करता है, बेवजह हमें दबाना चाहता है। हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन उस समय हम मुस्कुरा कर मौन रह जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सब्र रख जाते हैं। हम सब कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम मुंह से कुछ नहीं बोलते। भीतर से हम शांत होते हैं, एकदम शांत। वही मौन बन के हमारे व्यक्तित्व में झलकता है। मौन में हम अपने अंदर आत्मा की आवाज को सुनते हैं। जब कभी कोई लोग हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, कभी जोर से आवाज में, ऊंची आवाज में हमें दबाना चाहते हैं, तो हमें उस समय से मौन धारण कर लेना चाहिए। वो कुछ समय बाद स्वयं ही शांत हो जाए। परिवार में कभी बहस छिड़ी हो हल्ला हो रहा हो और हम बिल्कुल सच्चाई पर हों, उस समय हम मौन रहे। उस समय मौन रहना ही सबसे अच्छा उद्देश्य है। मौन रहने का उद्देश्य उस समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जब हम शांत रहेंगे, सामने वाला बोल बोलकर हो हल्ला मचाकर स्वयं चुप हो जाएगा। हम मौन रहेंगे तो वह स्वयं शांत हो जाएगा। मौन आत्म संयम सिखाता है। मौन डर नहीं है, मौन भय भी नहीं है। मौन हमें आत्म संयम में रहना सिखाता है, उसकी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है। शब्द घाव दे जाते हैं, गुस्से में कहे हुए शब्द बड़े तीखे घाव दे जाते हैं। और मौन कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। तो मौन रहना चाहिए कब? जब हम सच्चाई के रास्ते पर हों और सामने वाला बेवजह हमसे चिल्ला रहा हो, हमसे लड़ रहा हो, हम पे दबाव बना रहा हो, उस समय हम शांत हो जाए। अब सिर्फ मौन रहने से ही तो काम नहीं चलेगा। फिर क्या करेंगे? फिर जब सामने वाला व्यक्ति शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, तो थोड़ी सी देर बाद हम स्वयं उसके पास जाएंगे और उससे बड़े शांति से कहेंगे, बड़े प्रेम से कहेंगे, आपने गुस्सा किया, आपने अपना दिल जलाया, मुझे इसका बड़ा अफसोस है, लेकिन सच्ची बात तो ये है। और फिर जो भी सच्ची बात हो उसे आप बड़ी शांति से उसके सामने कह डालिए। इससे वो लड़ाई भी आगे नहीं बढ़ेगी और वहीं की वहीं बात वो खत्म हो जाएगी। मौन रहना बड़ी एक कला है। एक बार की एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक सास बहू में बहुत झगड़ा होता था। बहू एक दिन कोई गांव में कोई योगी आया था, उसके पास गई। बोला, महाराज मेरी सास बहुत मुझसे लड़ती झगड़ती है, तो मैं भी पलट पलट कर बहुत जवाब देती हूँ, हमारी लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। तो योगी जी ने कहा, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे घर का झगड़ा शांत हो जाए। योगी जी ने उसको एक गोली और कहा, जब भी आपकी सास झगड़ा करे तो इस गोली को मुंह में रख लेना। उसने सोचा कोई यंत्र मंत्र होगा, कोई दवा है, कुछ टोटका है। उसने वो गोली ले ली और घर आ गई। अब जब भी सास जोर से बोलती, झगड़ा करती, वो झट से वो गोली मुंह में डाल ले। जब वो कुछ नहीं बोलती, मुंह में गोली निकल जाने का खतरा था, तो वो बोलती नहीं, चुप रहती और अपना काम से काम करती रहती। धीरे धीरे सास स्वयं शांत होती गई। तब एक दिन वो बड़ी खुश हुई बहू रानी और जाकर योगी जी के पास बोली, योगी जी आपकी इस गोली ने तो चमत्कार कर दिया, मेरी सास अब मुझसे लड़ती झगड़ती नहीं। इस गोली में ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, इसे फिर लोहे की गोली। सिर्फ ये गोली ने वो काम किया जो तुम नहीं कर रही थी। तुम इस गोली को जब मुंह में डालती हो तो तुम्हें ये निगल न जाए, इस चक्कर में तुम कुछ बोलती नहीं। और जब तुम कुछ बोलती नहीं, मौन रह जाती हो, तो तुम्हारी सास अपने आप ही घबरा कर बोलना झगड़ना सब बंद करके शांत हो जाती है। इस वजह से जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो बात आगे नहीं बढ़ी।
तो इसी तरह से हम भी जब घर में क्लेश हो रहा हो, आस पास पड़ोस में कहीं झगड़ा हो रहा हो, हमें जाकर के मौन हो जाना चाहिए। उस समय हमें बिल्कुल मौन रहना चाहिए, क्योंकि यदि उस समय हम भी बोलेंगे वो भी बोलेगा तो बात बढ़ती चली जाएगी। तो जब एक जना क्रोध में हो, वो कुछ भी बोल रहा हो, उस समय उसके सामने कभी जवाब मत दीजिए, मौन रह जाइए। जब उसका गुस्सा शांत होगा, जब वो थोड़ा स्वयं ही ठंडा पड़ जाएगा, तब आप जाके बड़े प्रेम से नम्रता से उससे अपनी बात कह सकते हैं। इस तरह जीवन में मौन को धारण करना बड़ी ही कठिन बात है, लेकिन बड़ी ही सरल इलाज। घर में, बाहर, अड़ोसी पड़ोसी में, मित्रों में कई बार छोटी छोटी बात पे बहस हो जाती है, और हमें पता होता है कि ये बहस बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। उस समय उसे और बढ़ावा नहीं देना है, हमें उस समय शांत रह जाना है, आत्म संयम का परिचय देना है। यह कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी अंदर की ताकत बढ़ाती है, हमारी ऊर्जा बढ़ाती है, हमें शांत रखती है। इस तरह ये मौन जो है हमारे जीवन में कभी कभी बड़ा काम का होता है। इसलिए जीवन में जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो और बिना बात के कोई हम पर चिल्ला रहा हो, बिना बात के कोई हम पर गुस्सा हो रहा हो, उस समय हमें सिर्फ मौन धारण कर लेना है। उस मौन से कई समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाती है। ये सबक जिंदगी में मुझे बहुत कुछ सिखाया, इस सबक ने मुझे, और इसके बाद मेरा जीवन बड़ा शांतिपूर्ण हो गया, बड़ा ही शांतिपूर्ण हो गया, आनंददायक हो गया। अब मैं बिना बात किसी से बहस नहीं करती, मैं मौन रह जाती हूँ, और फिर जब सही समय आता है तब मैं अपनी बात को धीरे से रख देती हूँ। तो इस तरह आप भी जीवन में जब कठिन परिस्थिति आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, बिना बात के बहस छिड़ जाए, उस समय मौन की ताकत को समझिए। ये मौन हमारा बड़ा मंगल करता है, बड़ा हमें आनंद में रखता है। आज आज की बात यहीं पे विराम देती हूँ, कल फिर मिलेंगे फिर अगले विषय को लेकर के। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण।